नमस्कार, मेरा नाम दिलावर सिंह वाघेला है। आज हम वास्तु के ये वीडियो में वाटर एलिमेंट जो कि वास्तु में सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है, तत्व है, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। अगर कोई भी जगह पे कोई लेक है पानी का या समझिए कोई पॉन्ड है, कोई तालाब है, तो उसका जो है इफ़ेक्ट आजू-बाजू की जो भी प्रीमाइसेस है, उस पे क्या रहता है, वो यहाँ पे मैं बताने का थोड़ा प्रयत्न कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है वस्त्रापुर लेक है। यहाँ पे मैं थोड़ा ये जो है वो डार्क कर रहा हूँ ताकि ये कर्सर आपको दिखाई दे। तो देखिए वस्त्रापुर लेक है, ये अहमदाबाद में आया हुआ है, वस्त्रापुर एरिया में। तो ये जो लेक है वस्त्रापुर का, वो आजू-बाजू की जो भी प्रीमाइसेस है, प्रॉपर्टी है, उसको किस तरह से मदद कर रहा है या उसको थोड़ा तकलीफ दे रहा है वास्तु के हिसाब से। तो सबसे पहले देखें हम अल्फा वन मॉल, ये यहाँ पे आया हुआ है। तो अल्फा वन मॉल जो है, उससे ये जो लेक है यानी वाटर एलिमेंट है, वो साउथ वेस्ट में आता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट और ये साउथ वेस्ट। तो अल्फा वन मॉल से ये जो पूरा लेक है वो साउथ वेस्ट में है। देखिए पहला वास्तु का नियम है कि भाई साउथ वेस्ट में कोई भी प्रीमाइसेस हो उस वहाँ पे पानी नहीं होना चाहिए। साथ में ही साउथ वेस्ट में जो है ज़मीन वो ऊंची होनी चाहिए, उसकी हाइट होनी चाहिए, न कि वो नीची होनी चाहिए या ढलान होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा खड्डा ही है, लेक है, यानी यहाँ पे या जो पूरा वेट है वो भी कम हो रहा है, साथ में ही यहाँ पे नीची यानी खड्डा है। इसकी वजह से अल्फा वन मॉल का वास्तु ये वस्त्रापुर लेक की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। यानी ये जो मॉल परफॉर्म करना चाहिए उसके हिसाब से परफॉर्म नहीं करेगा, पहली बात ये। दूसरी बात जो है कि ये जो मॉल है उसके आजू बाजू के रास्ते को थोड़ा ध्यान से देखें, तो यहाँ पे ये जो साउथ वेस्ट है वो बढ़ रहा है, तो वो भी ये मॉल के वास्तु को डिस्टर्ब थोड़ा कर रहा है। साथ में ही यहाँ पे एक जानी मानी होटल भी आई है, जो बहुत ही नाम है उसका, यानी वो बड़ी चेन है, उसकी एक होटल यहाँ पे है, तो उसके भी साउथ वेस्ट में ये वस्त्रापुर लेक आ रहा है। तो कई बार ये होटल भी थोड़ा न्यूज़ में रही है, थोड़े बहुत प्रॉब्लम की वजह से। आगे हम देखें, यहाँ पे हॉस्पिटल है। ये जो हॉस्पिटल है जो संजीवनी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, उसके साउथ में ये पूरा जो है लेक जा रहा है। साथ में ही ये जो हॉस्पिटल है उसके एक यहाँ से रास्ता जा रहा है, यहाँ से जा रहा है और यहाँ से जा रहा है। यानी ये हॉस्पिटल की जो प्रीमाइसेस है उसके नैऋत्य में दिशाशूल, जिसे हम विथिशूला भी कहते हैं, दिशाशूल कहते हैं, यानी ये रास्ते हिट कर रहे हैं साउथ वेस्ट से। और साउथ में ये पानी और साथ में ये गड्ढा, तो इसकी वजह से ये जो हॉस्पिटल है उसके परफॉर्मेंस पे भी इसका नकारात्मक प्रभाव होगा। और ये जितना उसकी फेम या जितना इजी गोइंग वर्क होना चाहिए उसमें ये थोड़ा बाधाएं क्रिएट कर सकता है, ये एक बात है। आगे हम देखें, ये जो रास्ता यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पे जितने भी प्रीमाइसेस है, जो भी होटल्स है, ऑफिसेस है, उसके नॉर्थ में, सॉरी उसके ईस्ट में ये लेक आ रहा है। तो देखिए वास्तु का जो बेसिक रूल्स है कि भाई ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में पानी होना चाहिए और वहाँ की ज़मीन नीची होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रीमाइसेस है उसके ईस्ट में पानी भी है, साथ में ये यहाँ पे नीचापन यानी नीची है ज़मीन। तो इसकी वजह से ये जो वस्त्रापुर लेक जो है वो ये जो प्रीमाइसेस है उसके वास्तु को बहुत ही बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा है। और आप प्रैक्टिकली आके यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जितनी भी जगह है, जो भी होटल्स है, जो भी ऑफिसेज, वो बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही है। आगे देखें, दूसरी जो है, ये जो रास्ता यहाँ से यूं जा रहा है, तो यहाँ पे जितनी भी प्रीमाइसेस है, जो भी प्रीमाइसेस, जो भी होटल्स है, शोरूम्स है या कोई भी समझिए दुकान है,
तो उसके नॉर्थ में ये पूरा वाटर एलिमेंट यानी कि वस्त्रापुर लेक आ रहा है। जल तत्व उसके नॉर्थ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम देखें कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। तो ये जो यहाँ पे जो भी प्रीमाइसिस है उसके नॉर्थ में ये जल तत्व आ रहा है, साथ में ही नॉर्थ में यहाँ पे जमीन जो है वो नीची है। तो वस्त्रापुर लेक जो है वो यहाँ की जो भी प्रीमाइसिस है उसके वास्तु को बहुत ही अच्छी तरह से हेल्पफुल रहता है, सपोर्ट करता है। तो आप प्रैक्टिकली आके जब देखेंगे तो यहाँ पे जो भी है वहाँ पे आपको भीड़ लगी हुई दिखाई देगी। यहाँ पे अच्छे अच्छे फास्ट फूड है, होटल है, वो सब बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो ये भी एक वास्तु का समझिए भाई, चमत्कार कह सकते हो या वास्तु का इफेक्ट है वो। आगे हम देखें वस्त्रापुर लेक, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से तैयार तो किया गया था, लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका जो डेवलपमेंट है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें, प्रॉब्लम्स है। तो उसका जो एक रीज़न है वो खुद वस्त्रापुर लेक जिस तरह से तैयार हुआ है उसकी जो प्रीमाइसिस है उसका वास्तु है। तो यहाँ पे हम देखें कि ये जो रास्ता यहाँ से लेके यूं जा रहा है वस्त्रापुर लेक के आजू बाजू, वो क्या कर रहा है कि मैंने बताया ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो यहाँ से यूं एक लाइन खींचे हम और यहाँ से एक लाइन खींचे, तो वस्त्रापुर लेक का नॉर्थ ईस्ट जो है वो कटा हुआ है, समझे। तो इसकी वजह से वस्त्रापुर लेक का खुद का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, आजू बाजू जो भी जॉगर्स पार्क है और कुछ ना कुछ एन्जॉयमेंट के जो भी यहाँ पे साधन है वो उसका जितना यूज़ होना चाहिए नहीं हो रहा है। उसका एक रीज़न वस्त्रापुर लेक का खुद का वास्तु डिस्टर्ब है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कोना जो है वो कटा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से ये रास्ता यूं जा रहा है जो नॉर्थ को कट रहा है, यहाँ से ये रास्ता यूं जा रहा है जो ईस्ट को कट रहा है, यानी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट यहाँ पे वस्त्रापुर लेक की प्रीमाइसिस के कट है। इसकी वजह से इसका जो परफॉर्मेंस होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी जगह हो, उसका वास्तु जो है वो जगह का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, वास्तु के कौन से रूल्स वहाँ पे ध्यान में लिए गए हैं, उस पे तो डिपेंड करता ही है। साथ में वो जो जगह है उसके आजू-बाजू से रास्ते कौन सी दिशा या कोने से पसार हो रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है। साथ में वो जो जगह जो आप पसंद कर रहे हो खुद के लिए या अपने क्लाइंट के लिए, तो उसके आजू-बाजू के एलिमेंट जो है, वाटर एलिमेंट है, वो कहाँ पे आ रहा है, उसको भी आपको ध्यान में लेना चाहिए। क्योंकि हमने प्रैक्टिकली देखा है कि वाटर एलिमेंट जो है, वो आजू-बाजू के जो भी प्रीमाइसेस है, प्रॉपर्टी है, उसको बहुत ही अच्छी या बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करता है। तो यहाँ पे ये मेरा एक छोटा-सा प्रयत्न था कि कोई भी जगह का वास्तु जो है, वो आजू-बाजू की जो भी रचना है, कंस्ट्रक्शन है, उससे किस तरह से प्रभावित होता है, ये बताने का एक छोटा-सा मैंने यहाँ पे आपको प्रयत्न किया है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी कहने का मतलब ये जो वस्त्रापुर लेक है, वो जिनके नॉर्थ में है, यानी कि ये प्रीमाइसेस के यहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स है प्रीमाइसेस उसके नॉर्थ में है, उसको सपोर्ट करेगा। जिनके ईस्ट में है, यानी कि यहाँ के ईस्ट में है ये लेक, उनको सपोर्ट करेगा। और जिनकी नॉर्थ ईस्ट में ये वस्त्रापुर लेक है, यानी कि ये सब प्रीमाइसेस उनको सपोर्ट करेगा। और ये जो लेक है जिनके नैऋत्य में है या जिनके साउथ में है या वेस्ट में है, उनको ज़्यादा प्रताड़ित यानी डिस्टर्ब करेगा। क्या यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो भी प्रीमाइसेस है अल्फा वन मॉल और जो भी होटल्स, उसको वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। साथ में यहाँ पे हम देखें ये हॉस्पिटल, और साथ में अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू है और हो गया है, तो उसको भी वो नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है।
ये मेरा कहने का मतलब है। आशा रखता हूँ कि ये जो मैंने आपको एक गूगल अर्थ से जो वास्तु समझाने का प्रयत्न किया है, उससे आपको थोड़ा नॉलेज मिलेगा। साथ में ही आप भी ये जो है प्रैक्टिकली रूटीन लाइफ में चेक करिए। जहाँ पे भी आप जाते हो, तो वहाँ पे थोड़ा देखिए कि भई कौन-सी बिल्डिंग या कौन-सी होटल या कौन-सा शोरूम पे गिरती दिखाई देती है, उसका परफॉर्मेंस बढ़िया है, तो उसका थोड़ा वास्तु आप चेक करिए। तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी जगह अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसका वास्तु अच्छा ही है। और जो जगह अच्छी होने पर भी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, परफॉर्मेंस उसका प्रॉपर नहीं है, उसका वास्तु कहीं न कहीं डिस्टर्ब है। आगे मैं आपको कई होटल्स, टेम्पल, सिनेमाज़, उसका वास्तु मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से कई मंदिर ऐसे हैं जो बहुत ही पुराने हैं, फिर भी वहाँ पे भक्तों की संख्या कम है, और कई मंदिर ऐसे हैं जो बहुत पुराना नहीं है, फिर भी वहाँ पे भक्तों की संख्या ज़्यादा है। तो क्या है वो वास्तु का प्रभाव वो मंदिर पे, वो मैं आपको बताऊँगा। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको कुछ न कुछ नॉलेज देने में मदद रूप रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू।